Hello students, today we are going to see the Galilean transformation. तो इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे कि हमें ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो उसके लिए अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास दो ऑब्जर्वर्स है ए एंड बी, और यहाँ पे कोई एक्स नाम का इवेंट हो रहा है, लाइक फुटबॉल को थ्रो कर रहे हैं या कार मूव कर रहा है। अब दोनों ऑब्जर्वर ने इसे ऑब्जर्व किया एंड देयर एग्जिस्ट अ सेट ऑफ इक्वेशंस। ये जो यहाँ पे जो बॉल को यहाँ से थ्रो किया गया है, तो इसको रिलेट करते हुए इक्वेशन है। इसके रेस्पेक्ट में एक इक्वेशन आएगा, और इसके दिस ऑब्जर्वर बी के पास भी सेट ऑफ इक्वेशंस रहेगा। अब ये दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, इन दोनों के इक्वेशन को हमें क्या करना है, को रिलेट करना है, एंड दैट इक्वेशंस आर कॉल्ड एज द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. So let us begin. Suppose two observers मूविंग. अब दोनों भी कैसे है, स्टेबल नहीं है. एक ऑब्जर्वर क्या होगा, रेस्ट फ्रेम में होगा, और दूसरा जो ऑब्जर्वर रहेगा ही इज मूविंग इन ए विथ सम स्पीड, कुछ स्पीड से वो मूव कर रहा है. तो इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल. आई विल टेक एग्जैक्ट कैसा होता है वो लेंगे. अभी के लिए हम बिगिन कर रहे हैं. हमारे पास दो ऑब्जर्वर है. एक ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, स्टेबल फ्रेम में खड़ा है, और दूसरा ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, और उसने इन दोनों ने सेम इवेंट को देखा है. तो ए के पास एक सेट ऑफ इक्वेशंस रहेगा और बी के पास भी एक सेट ऑफ इक्वेशंस रहेगा फॉर दिस इवेंट. तो हमें ये दो इक्वेशंस को कोरिलेट करना है, एंड दैट्स व्हाई वी नीड ए ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन. सपोज टू ऑब्जर्वर्स मूविंग relative to each other take observation of an event such as ball is thrown, etc., occurring in the space. Naturally, the results of the ऑब्जर्वेशन, अभी दोनों भी एक ही इवेंट को देख रहे हैं, एंड द रिजल्ट्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी डिफरेंट. इसके लिए हमारे पास एक ही एग्जाम्पल है. ए नाम का ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा है, और साइड में बी नाम का ऑब्जर्वर वो क्या कर रहा है, वो कार के अंदर बैठ के कार स्टार्ट किया, और दोनों ने एक इवेंट को देखा. तो इसका जो फ्रेम है ये तो रेस्ट में है, बट इसका जो फ्रेम है इट इज़ मूविंग, और ये दोनों ने एक ही इवेंट को देखा है, एंड देयर एग्जिस्ट ए सेट ऑफ इक्वेशंस. तो इन दोनों का जो रिजल्ट रहेगा दैट विल बी डिफरेंट. ए सेट ऑफ equations can be obtained to correlate the results of the observations. दोनों के पास अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, हमें दो अलग ऑब्जर्वेशन नहीं चाहिए. हमें क्या करना है, हमें दोनों के ऑब्जर्वेशन को कोरिलेट करना है. तो देयर ए सेट ऑफ इक्वेशंस कैन बी ऑब्टेन टू कोरिलेट द रिजल्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस. ये जो सेट है इसे बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. दीज सेट ऑफ इक्वेशंस आर called as Galilean transformation. क्योंकि गैलीलियन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, और उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दिया, इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन को नाम दिया है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस. अभी हम फ्रेम बना रहे हैं. दिस इज
x y z frame, this is s frame and this is s prime frame. अब x जो एक्सिस है वो कोइंसाइड कर रही है and this is z prime y prime and यहाँ पे एक p नाम का इवेंट हो रहा है and अगर हम यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ रहेगा x प्राइम डिस्टेंस रहेगा और अगर हम यहाँ वाले ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो रहेगा वो x डिस्टेंस रहेगा। यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स रहेगा x y z रहेगा। इफ़ द ऑब्जर्वर इज इन सेकेंड फ्रेम तो यहाँ पे उसका कोऑर्डिनेट रहेगा x प्राइम y प्राइम z प्राइम एंड ये जो सेकेंड जो फ्रेम है इट इज़ मूविंग विथ वेलोसिटी v along the x डायरेक्शन एंड दिस इज x y एंड z। तो अभी हमने यहाँ जो बोला है फिर से, इनिशियली जब टाइम ज़ीरो रहता है तो o एंड o डैश एक के ऊपर एक कोइंसाइड रहता है तो इट विल लुक लाइक दिस सिंपल। जैसे ही टाइम स्टार्ट हो जाता है तो फ्रेम जो सेकेंड फ्रेम है एस प्राइम जो फ्रेम है, ये जो फ्रेम है सेकेंड वाला फ्रेम जो है एस प्राइम फ्रेम है, इट विल स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड एक्स डायरेक्शन विथ वेलोसिटी v। अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और यहाँ पे भी एक ऑब्जर्वर ओरिजिन पे खड़ा है, तो ये वाला ऑब्जर्वर A है एंड यहाँ पे जो ऑब्जर्वर खड़ा है वो B है। तो A जब देखेगा ये इवेंट को, यहाँ पे इवेंट हुआ है तो उसके लिए कोऑर्डिनेट्स रहेगा x y z एंड अगर एंड द सेकेंड ऑब्जर्वर जो खड़ा है एस प्राइम फ्रेम में उसके लिए जो रहेगा वो रहेगा x डैश y डैश z डैश, उसके कोऑर्डिनेट्स रहेंगे उस इवेंट के लिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। Now we will write, consider two inertial frames of reference S and S dash। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों फ्रेम कैसे हैं? दे आर inertial frames। Let the x axis of two frames lie along the same line। देखो अभी एक ही लाइन पे ये x एक्सिस लाई हो रहा है। Let the origin O prime of the frame S prime move relative to the origin O of the frame S with constant velocity v along the common x axis। Let the origin of O prime of the frame S prime move relative to origin O। इनिशियली मैंने जो बताया था, इनिशियली इट लुक्स लाइक दिस, O एंड O प्राइम एक के ऊपर एक कोइंसाइड हो रहा है, दिस इज X एंड X प्राइम, Y एंड Y प्राइम एंड Z एंड Z प्राइम। जैसे ही टाइम स्टार्ट होता है हमारा जो S प्राइम जो फ्रेम है इट विल स्टार्ट मूविंग इन द X डायरेक्शन और फिर उसका डायग्राम ऐसे हो जाता है एंड दे आर ऑब्जर्विंग वन इवेंट ओवर हियर एंड द नेम ऑफ द इवेंट इज P। If the two origin coincide at, कब दोनों कोइंसाइड होगा? एट ए टाइम t इक्वल टू 0। वेरी इंपॉर्टेंट, t इक्वल टू 0 जब टाइम रहेगा तब दोनों कोइंसाइड करेगा। देन देयर सेपरेशन, देयर
सेपरेशन था ओ, दैट इज ओ प्राइम, देखो यहाँ पे ओ प्राइम आफ्टर टाइम टी, क्योंकि कुछ टाइम जाने के लिए दिया, तो आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू, किसके बराबर रहेगा, दिस इज डिस्टेंस, ये क्या है, डिस्टेंस है। तो अभी हम उसका इक्वेशन कैसा लेंगे, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस तो है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, और यहाँ पे यानी क्या रहेगा, स्पीड यानी वेलोसिटी हो गया और टाइम यानी टी, तो वो ओ डैश जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू वी इंटू टी, वेरी इंपॉर्टेंट था। सो यहाँ पे हमें मिल रहा है इक्वल टू वी टी, यानी देयरफॉर ओ डैश जो है विच इज इक्वल टू वी टी। नाउ द पॉइंट P जो हमने इवेंट देखा उसे हमने पॉइंट P से डिनोट किया है, मे बी डिस्क्राइब्ड by the coordinates x, y, z in the inertial frame। एक्स वाई जेड कौन से इनर्शियल फ्रेम में है, एस वाले फ्रेम में, और दूसरा भी है बाय द कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम। अब ये वाले कौन से इसमें है, इन द इनर्शियल फ्रेम एस डैश। अब हम ये दोनों इक्वेशन को हम रिलेट करेंगे, हेंस फ्रॉम द डायग्राम these coordinates x and x prime, y and y prime, z and z prime, they are related. These coordinates are related by, अब इक्वेशन है x डैश इज इक्वल टू, उसको समझने के लिए फिर से हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। दिस इज द डायग्राम एंड यहाँ पे इवेंट है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो x है, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है x डैश है, दिस इज़ o डैश, इन दोनों के जो बीच में डिस्टेंस है वो है वी टी। यहाँ तक हमने देखा दिस इज़ x प्राइम, दिस इज़ x y डैश y z, ये वाला इक्वेशन है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक एंटायर क्या है, x है, एंड दिस इज़ एक्स प्राइम एंड दिस इज वी टी, तो यानी एक्स को वी टी माइनस करेंगे तो हमें एक्स प्राइम मिल जाएगा। देयरफॉर एक्स प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी। अब अभी हमारा जो फ्रेम है इट इज़ ओनली मूविंग इन द एक्स डायरेक्शन, तो वी में एंड वाई में एंड जेड डायरेक्शन में देयर इज़ नो चेंज, तो यहाँ पे वाई प्राइम इज इक्वल टू वाई रहेगा, जेड प्राइम इज इक्वल टू जेड रहेगा, एंड वेरी इंपॉर्टेंट t prime is equal to t. This all gives you set of first equation 1. ये जो भी इक्वेशन हमें 1 मिला है, सेट ऑफ इक्वेशंस जो मिला है, इसे हम गैलीलियन कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। सो दीज इक्वेशंस आर called as the Galilean coordinate transformations। ये जो इक्वेशंस है वो हमने x प्राइम के टर्म में लिखा, हम उसे x के टर्म पे भी लिख सकते हैं, और x इज इक्वल टू x प्लस x प्राइम प्लस वी टी प्राइम, y is equal to y prime, z is equal to z prime,
and t is equal to t prime. This is also set of equations are these equations are also called as transformation. यहाँ पे सिर्फ हमने x के टर्म पे लिखा है. इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आर कॉल्ड एज, सिर्फ इसी को नहीं बोलते, इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. इक्वेशन 1 एंड 2 आर called as Galilean transformations. Now we are going to see Galilean velocity transformation equation. Galilean velocity transformation equation. If the point P, अभी वही है फिर से, अब velocity के टर्म पे, if the point P moves in the x direction, as usual हमने देखा x direction, then its velocity vx in the frame s, अभी हम फ्रेम s के बारे में बोल रहे, is given by vx is equal to, हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है वेलोसिटी, एंड velocity of the point in the x डायरेक्शन, फिर से x डायरेक्शन है, in the frame s dash is given by vx prime is equal to सिर्फ dx prime upon dt. अभी हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 1 मिला है, दिस इज गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. सो लेट अस डिफरेंशिएट. differentiating Galilean coordinate transformation equations, we get, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या था, x प्राइम इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी. तो इसको हम डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे तो ये आ जाएगा डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी आ जाएगा. दिस इज वी प्राइम इज इक्वल टू वी एक्स, अभी एक्स के टर्म पे वी एक्स माइनस वी मिलेगा. तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, हमारा इक्वेशन ये आ जाएगा वी एक्स डैश इज इक्वल टू वी एक्स माइनस वी. वाई डैश में कोई चेंज नहीं है, वी वाई प्राइम इज इक्वल टू वी वाई एंड वी जेड प्राइम इज इक्वल टू वी जेड. अब ये जो इक्वेशंस है, these are Galilean velocity transformation equations, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है. और ये जो वी एक्स डैश एंड वी एक्स जो है, दिस आर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ऑब्जर्व्ड इन एस एंड एस प्राइम फ्रेम रेस्पेक्टिवली. हियर वी एक्स डैश, अगर ये वी एक्स डैश एंड वी डैश
Vx dash and v are the velocities of the particle ऑब्जर्व्ड इन, मैंने अभी प्राइम का लिखा है तो ऑब्जर्व्ड इन एस प्राइम, यहाँ प्राइम, अगर प्राइम नहीं है तो दूसरा लिखने का, तो वी एक्स डैश प्राइम है इज इक्वल टू एस प्राइम एंड यहाँ पे एस फ्रेम रेस्पेक्टिवली। इसे इक्वेशन नंबर 3 देंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ वी आर अगेन गोइंग टू डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 3 विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो let ax and ax dash be the acceleration of the point P as measured in S and S prime respectively. Therefore ax जो रहेगा वो रहेगा dvx अपॉन dt के बराबर रहेगा and ax prime is equal to dvx dash upon dt. Differentiating Galilean velocity transformation equation, we get ax dash is equal to ax, ay dash is equal to ay, az dash is equal to az. Important, this is equation number 4. अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा टर्म नहीं आया है, सो hence acceleration of the particle is same in two inertial frames S and S dash. Therefore यहाँ पे आ गया a प्राइम इज इक्वल टू a। इस सेट ऑफ इक्वेशन से हमें ये जनरल इक्वेशन मिला है फॉर द एक्सेलरेशन a डैश इज इक्वल टू a। लेट m be the मास ऑफ द पार्टिकल। अगर m मास ऑफ द पार्टिकल है इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 5 में, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय मास, देयरफॉर क्या मिलेगा एम ए डैश इज इक्वल टू एम ए, यानी हम जानते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन इज द फोर्स, देयरफॉर ये यहाँ से हमें क्या मिल रहा है एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ। यहाँ से एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल रहा है। एसेलरेशन, अब यहाँ से क्या मिला, एसेलरेशन इज इनवेरिएंट, वेरी नहीं हो रहा है, इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल एज फोर्स भी सेम आ रहा है, यानी फोर्स इज ऑल्सो इनवेरिएंट इन द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। सो वी विल राइट सिंस acceleration is invariant under Galilean transformation, force is also invariant। तो इन जनरल वी कैन राइट द फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स जो रहता है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, जो फंडामेंटल लॉज ऑफ मैकेनिक्स आर इनवेरिएंट अंडर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। इसे हमें क्या कंक्लूजन मिला, द फंडामेंटल
laws of mechanics are invariant under Galilean transformations. ये जो स्टेटमेंट है इसको और भी नाम से जाना जाता है. दिस स्टेटमेंट is also called the Galilean or classical relativity principle. इसको गैलीलियन और क्लासिकल रिलेटिविटी प्रिंसिपल से भी जाना जाता है. Now quickly we will see the shortcomings of Galilean transformation. Galilean transformation correctly answers नहीं दिए, तो इसकी shortcomings कहाँ पे है? Shortcoming of Galilean transformations. The fundamental problem about Galilean transformations arise when it is applied to the speed of light. बाकी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं किया. प्रॉब्लम कहाँ किया? बेसिक प्रॉब्लम कहाँ पे किया? जब ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस है हमने स्पीड ऑफ लाइट पे जब अप्लाई किया. इफ c is the speed of light in x डायरेक्शन. c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन x डायरेक्शन है. कौन से फ्रेम में? इन द फ्रेम s. देन अकॉर्डिंग टू Galilean transformation, the speed of light c prime measured in another frame s dash is given by कैसा रहेगा? c प्राइम इज इक्वल टू c माइनस v. बट हम जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज c, तो दोनों फ्रेम में क्या डिफरेंस है? c प्राइम इज इक्वल टू c माइनस v. सो दिस इज नॉट ट्रू, बट दिस इज नॉट ट्रू. दिस shows consistency, and hence Galilean transformation demands its modification. It demands modifications. तो एक बार जल्दी से शॉर्टकमिंग को रिवाइज करते हैं. फंडामेंटल प्रॉब्लम कब अराइज हुआ? जब स्पीड ऑफ लाइट पे हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन लगाया. तो c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन x डायरेक्शन है, एंड c प्राइम जो है वो अनदर फ्रेम वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट है. बट वी नो दैट वेलोसिटी ऑफ लाइट कोई भी फ्रेम में रहे इट विल बी इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. तो जब हमने अप्लाई किया तो हमें इक्वेशन मिला c प्राइम किसके बराबर रहेगा? c माइनस v के बराबर रहेगा. तो दिस इज नॉट ट्रू, एंड हेंस ये क्या
शो करा, इनकंसिस्टेंसी शो करा, एंड बिकॉज ऑफ विच ये जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे डिमांड करा कि इट नीड्स मॉडिफिकेशन, एंड लेटर ऑन स्टेजेस मॉडिफाइड इक्वेशंस आया. सो दीज आर ऑल अबाउट द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन. थैंक यू.